ये कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कह रहा है कि x, y और z की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन दिया गया है ए बी इन द गिवन ट्रायंगल इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, कितना है। अगर जब ये मिल जाएगा, इतना मिलने के बाद से क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 180। क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन क्या होगा 180 की। तो जब ये मिल जाएगा तब ये और ये सब मिल जाएगा हमें। तो कहीं से हम देख लेते हैं, किसी को एक निकाल लेते हैं पहले। तो हम ये देख रहे हैं, इधर से शुरू कर देते हैं चाहे इधर से करें। तो हम इधर से देख लेते हैं। हम जानते हैं कि कोई पैरेलल लाइन है और कोई लाइन अगर जो कट कर रही है तो जो यह एंगल है इसके इक्वल होगा, यानी कि इंटीरियर एंगल जो होता है वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये क्या है आपका इंटीरियर एंगल है। क्या देखिए, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल ए टी, इसका नाम टी दिया गया है, तो ए टी, और यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं कुछ यहाँ पे एफ कर देते हैं। तो एंगल ए टी और एफ, एंगल ए टी और एफ इक्वल टू किसके, एंगल टी एफ और जेड के। तो एंगल हो जाएगा आपका टी और एफ और इधर हो जाएगा आपका जेड। यानी कि ए टी एफ कितना है, ए टी और एफ कितना है, तो 75 डिग्री है। तो ये जो है आपका वाई वाला टी एफ जेड, टी एफ और जेड, यानी कि क्या है, एंगल वाई दिया गया है। यानी कि हमें वाई की वैल्यू मिल गया 75 डिग्री हमें मिल गया है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि इसका कितना है 75, क्योंकि इंटीरियर एंगल क्या होगा, बराबर है। अब यहाँ कर सकते हैं जब को ये मिल गया तो हमको ये भी मिल जाएगा, स्ट्रेट लाइन है, इक्वल हो जाएंगे, इसको जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए। तो लिख सकते हैं कि नाउ एंगल x और प्लस एंगल y इक्वल टू 180। तो हो जाएगा एंगल x डिग्री और प्लस y का वैल्यू कितना है 75 इक्वल टू 180 की। तो एंगल x जो है उधर चला जाएगा यहाँ, तो 180 माइनस में 75, ये हो जाएगा आपका 105 डिग्री। तो यह x की जो वैल्यू मिला है वो 105 मिला है। अब हम देख रहे हैं कि बस यही एक बचा हुआ है जेड वाला, तो जेड वाला भी निकल जाएगा। जेड निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए जेड हम निकाल लेते हैं। यहाँ लिख सकते हैं, लिखेंगे नाउ वाई डिग्री और प्लस, देख सकते हैं कि ये वाला है एंगल, ये है कितना, तो इसको निकाल लेते हैं। तो इसको निकालेंगे तो कितना है 125 और प्लस ये कितना है, तो टी जेड और एफ, टी जेड और एफ इक्वल टू 180 होना चाहिए। तो टी जेड और एफ इक्वल टू 180 और माइनस इसको उधर लेते हैं, तो 125 तो हो जाएगा आपका 55 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 55 डिग्री। बहुत आसान हो गया। तो 55, 75 और जेड 180 होना चाहिए। तो लिख लेंगे यहाँ पर हम, यहाँ लिख सकते हैं कि नाउ 75 डिग्री और प्लस 55 डिग्री और प्लस जेड इक्वल टू 180 के। तो 75 और ये 55, तो 5 5 10 के 0, हासिल 1 7 5 12 और 1 हो जाएगा 13 और प्लस जेड इक्वल टू 180 के। तो जेड इक्वल टू क्या होगा 180 और माइनस 130 मतलब 50 डिग्री। तो जेड की जो वैल्यू मिला है ये मिल गया हमें 50 डिग्री। इस तरह से सारे चीजें मतलब एक्स वाई और जेड सब के सब मिल गए। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा।